वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। रोज की तरह आज भी मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और यह क्वेश्चन जो है सो आईसीएसई सीबीएसई दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, दोनों में आता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझ में भी आएगा और मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है You find the total surface area of an open pipe of length 50 cm, external diameter 20 cm and internal diameter 6 cm। एक तो ओपन पाइप है और इस ओपन पाइप का सबसे पहले क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा और उससे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन। अब डायग्राम में क्या है, तो ओपन पाइप बनाना है, तो इस तरह से यह ओपन पाइप, यही हो गया ओपन पाइप और इसका कुछ थिकनेस होगा, तो यह जो हो गया एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, सॉरी एक्सटर्नल रेडियस हो गया। पूरा अगर खींचते हैं तो डायमीटर हो जाएगा, हाफ खींचते हैं तो रेडियस हो जाएगा। उसी तरह से यह एक्सटर्नल हो जाएगा और यहां से यहां तक जो है सो इंटरनल हो जाएगा। तो अब इसका भी एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है और एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से रेडियस निकाला जाता है डायमीटर बाय 2 करके। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो इस डायग्राम में जो जो चीज दिया हुआ है उस चीज को पहले समझना है। जैसे ये हाइट दिया हुआ है जो हो गया 50 cm, तो लेंथ और हाइट में क्या है, कोई चीज अगर इस तरह से रखा जाता है तो वो लेंथ हो गया और इसी को अगर इस तरह से खड़ा कर दिया गया तो वो हाइट हो गया। तो लेंथ एंड हाइट बोथ आर सेम। तो यानी सबसे पहले यहाँ लिखना होगा एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर को अगर हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं तो कैपिटल डी हो गया कितना, 20 cm और कैपिटल डी से कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेडियस निकालते हैं, ये क्या होता है d/2 यानी 20/2 यानी 2 10 20 cm यानी 10 cm हो जाएगा। उसी तरह से इंटरनल रेडियस मानी इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 6 cm, तो इंटरनल रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 6/2 यानी 2 3 6 यानी 3 cm। ये हो गया इंटरनल रेडियस और हाइट दिया हुआ कितना 50 cm। अब इसका निकालना है क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, माने 2 रिंग टाइप का जो बना हुआ है उस रिंग्स का। तो सबसे पहले तो इसको क्या लिखना है और कैसे लिखना है उसको हम बताते हैं, लेकिन इसके लिए तो हमको बोर्ड को रब करना होगा। रब करते हैं, मिटाते हैं, इसके बाद फिर आपको समझाते हैं। तो R कैपिटल R हो गया 10 cm, स्मॉल r हो गया 3 cm, h हो गया 50 cm। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप हो जाएगा कर्व माने एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल CSA यानी एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। अब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल RH प्लस इंटरनल हो जाएगा 2 पाई स्मॉल RH प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। तो रिंग का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई के जगह तो पाई ही रखना है, लेकिन 2 रिंग है इसीलिए 2 से इसको इंटू करना होगा, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब क्या करना होगा, इसमें देख रहे हैं कि जो 2 पाई जो है सब में कॉमन है, तो 2 पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाता है RH और यहाँ बच जाता है स्मॉल r। तो अगर h दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाता है कैपिटल R और प्लस स्मॉल r और प्लस 2 पाई तो कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है यानी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल R माने a प्लस b इंटू a माइनस b यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r और कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब क्या करना होगा, 2 पाई तो है ही
और r प्लस r भी दोनों में कॉमन आ गया, इसको भी r प्लस r लिख देते हैं। और इधर क्या बच जाएगा h, इधर बच जाएगा प्लस r और माइनस r, यानी r प्लस r अगर हम कॉमन ले लिए यहाँ बच जाएगा h, यहाँ बच जाएगा r माइनस r। अब इस सब का वैल्यू बैठाना है, तो 2 पाई के जगह 22/7 और r के जगह कैपिटल R कितना है 10 cm, तो 10 प्लस 3 और h कितना दिया हुआ है 50 अब प्लस 10 माइनस 3, क्यों? क्योंकि कैपिटल R 10 है, स्मॉल r 3 है। अब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 13 इंटू अब 50 प्लस 10 60 या 60 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 57। अब क्या करना होगा, जो सबको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में लिखना है 22 टू जा कितना होगा 44। अब 44 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 572 होता है, और 572 को 57 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रफ में इधर कर लेना होगा 572 को कितना से 57 से, 7 टू जा 40 और 7 7 जा 49 और 1 50 और 7 5 जा 35 और 5 40, यानी 4004। फिर 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 36 और 5 5 जा 25 और 3 5 5 जा 25 और 3 28, यानी 2860। अब यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 0, यहाँ 6 और 4 8 12 और 2 1 3, यानी 32604 यह मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 32604 को फिर क्या करना होगा 7 से डिवाइड करना है, तो 32604 को 7 से डिवाइड, 7 4 जा 28 और 4 और 6, 7 6 जा 42 और 4 0, 7 5 जा 35 और 5, फिर यहाँ हो जाएगा 4, 7 7 जा 49 और 5 और यहाँ पॉइंट देना है, फिर 0 आएगा, 7 7 जा 49 और 1 और 0, 7 1 जा 7 और 3 10, यानी कितना होगा। सबसे पहले ऊपर का जो मल्टीप्लाई किया गया है 32604, यहाँ लिख देना होगा 32604 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको इससे जब डिवाइड किए हैं तो कितना आया है 4657.71 और यही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जहाँ भी रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन वॉल्यूम रहेगा तो वो क्यूब में हो जाता है। यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और कल भी मैं दूसरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा और इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बोर्ड का टाइम है, यह क्वेश्चन जो है सो ICSE और CBSE दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, दोनों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो आप तक कल वाला पहुंचे, इसके लिए जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।